ये सैमसंग BRR DMR सिस्टम डिजिटल वेरिएबल मल्टी सिस्टम। दोस्तों डीसी वोल्टेज लिंक डिस्चार्ज कैसे करते हैं वो हम बताने वाले हैं। दोस्तों जब हम आउटडोर के अंदर हम सिस्टम के अंदर काम करते हैं तो हम मेन पावर सप्लाई बंद करके काम करते हैं, लेकिन दोस्तों उसके अंदर जो डीसी वोल्टेज है वो 15 मिनट लगता है उसको डिस्चार्ज होने के लिए, तो हमको 15 मिनट से 20 मिनट का वेट करना पड़ता है। तो उसको हम तुरंत डिस्चार्ज कैसे कर सकते हैं वो हम बताएंगे। तो दोस्तों डीसी वोल्टेज लिंक डिस्चार्ज करने के लिए हमको K2 को 6 बार दबाएंगे। दोस्तों इसमें बात में ध्यान रखें कि K2 को जब भी हम दबा रहे हैं तो उसमें दबा के नहीं रखना है, उसको 1 से 6 तक का कंटिन्यू दबाना है। 1 2 3 4 5 6 इस तरह 6 बार दबाएंगे तो डिस्प्ले में KS शो करेगा। जब KS शो करेगा दोस्तों तो आप समझ जाएँ कि अब हमारा सिस्टम जो है डिस्चार्ज हो रहा है। उसके बाद दोस्तों उसमें देखेंगे कुछ टाइम के बाद, कुछ सेकंड के बाद हमारा KA के बाद OK लिखेगा, तो समझ लें कि हमारा जो सिस्टम है वो डिस्चार्ज हो चुका है। उसके बाद मेन पावर सप्लाई बंद करते हैं और आप अंदर काम कर सकते हैं, कुछ भी उसमें PCB चेंज करना है, जो भी काम करना है, कुछ भी इलेक्ट्रिक रिलेटेड तो आप काम कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जब तक हमारा डीसी वोल्टेज डिस्चार्ज नहीं होता तब तक हम अंदर हमको हाथ नहीं लगाना चाहिए हमको, नहीं तो बिजली का जो करंट है उसको हमको एक झटका लगेगा। तो बिना जो डीसी वोल्टेज लिंक डिस्चार्ज किए हुए आप अंदर काम ना करें। या तो दोस्तों आप 15 मिनट वेट करें, या जो हम बता रहे हैं इस तरह से आप डीसी वोल्टेज लिंक डिस्चार्ज करके आप उसके अंदर तुरंत वर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम चलेंगे आउटडोर का जो आप डिस्प्ले देख रहे हैं, विंडो डिस्प्ले, उसको खोलेंगे, फिर हम डिस्प्ले में आपको करके दिखाएंगे इसको कैसे करते हैं। दोस्तों इसमें और बात ध्यान में रखना है कि जब हमारा जो इन्वर्टर हमारा कंप्रेसर और इन्वर्टर PCB है, अगर इससे रिलेटेड कोई एरर आ रहा है तो हमारा डीसी वोल्टेज लिंक डिस्चार्ज ये काम नहीं करेगा, आपको 15 मिनट का वेट करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये बातें बहुत ध्यान में रखना होता है दोस्तों कि जब भी हमारा कंप्रेसर या हमारा इन्वर्टर PCB से रिलेटेड कोई भी एरर आ रहा है तो डीसी वोल्टेज लिंक डिस्चार्ज वर्क नहीं करेगा। तो चलते हैं हम विंडो का जो ओपन करते हैं, उसके बाद हम आपको करके दिखाते हैं। अभी हमने दोस्तों डिस्प्ले विंडो खोल लिया है, हमारा डिस्प्ले दिख रहा है सामने। देखेंगे दोस्तों हमारा K1 K2 K3 और K4 टेक स्विच दिख रहा है, तो हमको K2 को 6 बार दबाना है, उसको दबा के नहीं रखना है। K2 को 6 बार कंटिन्यू दबाना है। जैसे ही 6 बार दबाएंगे हमको KA शो करेगा, जैसे ही KA शो करेगा हमको छोड़ देना है। उसके बाद KA के बाद दोस्तों OK शो करेगा, OK दोनों, मतलब पहले KA ब्लिंक आएगा, उसके बाद KO के बाद OK आएगा। OK आने के बाद हम समझ लें कि हमारा डीसी वोल्टेज डिस्चार्ज हो चुका है। तो अभी हम करके दिखाते हैं। ये हमारा K2 है, K2 को हम 6 बार दबाते हैं। 1 2 3 4 5 6। अभी दोस्तों हमारा KA शो कर रहा है, देखिए हमारा KA दिखाई दे रहा है। अभी हमारा डीसी वोल्टेज लिंक डिस्चार्ज हो रहा है। अभी दोस्तों ये डिस्चार्ज हो रहा है, अभी हमारा डिस्चार्ज हो गया। देखें दोस्तों 2 से 3 सेकंड के अंदर ही हमारा डिस्चार्ज हो गया। KA उसके बाद OK दिख रहा है। अभी हम इसको मेन पावर सप्लाई बंद करके हम तुरंत इसमें वर्क कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमारा डिस्चार्ज हो चुका है। तो दोस्तों इसमें यही ध्यान रखना है कि जब हमारा इन्वर्टर PCB या कंप्रेसर से रिलेटेड कोई भी एरर आ रहा है तो इस मेथड का इस्तेमाल ना करें। आप मेन पावर सप्लाई बंद करें, 15 मिनट वेट करें, उसके बाद ही इस सिस्टम के अंदर वर्क, कोई इलेक्ट्रिक से रिलेटेड कोई भी वर्क करें। ठीक है दोस्तों, तो K2 को 6 बार दबाएँ, KA आएगा। KA के बाद दोस्तों 2 से 5 सेकंड का वेट करें, उसके बाद KA के बाद OK आएगा और समझ लें कि हमारा डीसी वोल्टेज लिंक डिस्चार्ज हो चुका है। उसके बाद आप मेन पावर सप्लाई बंद करें और इसके अंदर वर्क कर लें। सेकंड दोस्तों यही है कि आप इन्वर्टर से PCB या और हमारा कंप्रेसर से रिलेटेड कोई भी एरर आता है तो आप इसका इस्तेमाल ना करें। आप मेन पावर सप्लाई बंद करें और 15 मिनट वेट करें, उसके बाद ही वर्क करें।